कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत की कहानी एक पॉइंट पर आकर अटक गई है और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है और इस वजह से फैंस भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब यूवी की कहानी बार बार दिखाई जा रही है उन्हीं 3 वैम्प्स के साथ जिन्हें फैंस को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाग गया था यूवी घर से एंड घर पे विक्रांत को लेटर मिलता है तो वो परेशान हो जाता है और उसकी इस परेशानी का फायदा उठाकर यशिका को एक और मौका मिल जाता है विक्रांत को मन्नत के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यशिका बोलती है कि ये सब कुछ मन्नत की वजह से हुआ है। ना मन्नत कुछ बोलती यूवी के अगेंस्ट, ना विक्रांत उसे डांटता और ना यूवी इस तरह से भाग के चला जाता। यशिका को लगता है कि उसे पता है कि यूवी कहाँ पर है, पर एक्चुअल में उसे भी नहीं पता होता क्योंकि यूवी को घर तो वापस मन्नत ही लेकर आती है। विक्रांत चारों तरफ उसे ढूंढ लेता है एंड देन फाइनली खुद ही घर पर यूवी आ जाता है और विक्रांत उसे देखकर बहुत इमोशनल होता है, गले लगाता है और बोलता है कि कभी उसे दोबारा छोड़कर ना जाए। और इतने में उसे गार्ड से पता चलता है कि कोई लेडी छोड़ गई है और विक्रांत उसे मिलने बाहर जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो मन्नत थी। वापस घर पर जब वो आता है तो घर में खींचातानी चल रही होती है यशिका और मलिका की, क्योंकि दोनों को ही यूवी को इस्तेमाल करना है विक्रांत के करीब जाने का। तो दोनों ऐसे ममता जता रहे होते हैं यूवी के ऊपर कि ना जाने वो कितना प्यार करते हैं यूवी से, और ये दिखावे का प्यार है जो क्लियरली नजर आता है क्योंकि यूवी के थ्रू तो विक्रांत तक पहुंचना है ना। यूवी भी उन दोनों को बोल देता है कि चुप हो जाओ और ये दोनों कम नहीं थे कि ऐश्वर्या भी वहां पर आ जाती है एंड फाइनली विक्रांत वहां पर आता है और यूवी को पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लग गई है। जेन्युइन प्यार दिखाता है वो यूवी की तरफ और उसे बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था, तब यूवी उसकी जिंदगी में आया था तो यूवी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात सुनकर यूवी उससे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा कभी ऐसे नहीं करेगा। और मलिका जानबूझकर पूछती है विक्रांत से कि कौन छोड़कर गया यूवी को यहाँ पर। मैं उसे थैंक यू बोल आती हूँ और यूवी बोलता है कि उस बैड आंटी को जो इंदौर में रहती है उन्हें कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, वो बहुत रूड है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह।